नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? हमारी फेवरेट ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम या स्विगी, सोचो कितनी स्मूथली चलती हैं, राइट? एक टैप किया और सब कुछ रिफ्रेश। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया छिपी है। आज हम उसी हिडन ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो इन मॉडर्न ऐप्स को पावर देती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है, जैसे ही आप रिफ्रेश बटन टैप करते हो, उस 1 सेकंड से भी कम टाइम में आखिर होता क्या है? नया कंटेंट आने से पहले पर्दे के पीछे कौन सा मैजिक चल रहा होता है? यही हमारा आज का मेन सवाल है। तो चलो इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। देखो, डेवलपर्स जब एक ऐप बनाते हैं तो वो एवे जीरो से शुरू नहीं करते। जैसे एक बिल्डर घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट यूज करता है, वैसे ही डेवलपर्स भी पहले से बने हुए प्लान्स या ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। और इस ब्लूप्रिंट को टेक की दुनिया में कहते हैं पैटर्न लैंग्वेज। ये बेसिकली डिजाइन पैटर्न्स का एक सेट है, एक रूल बुक या मैप की तरह समझ लो, जो डेवलपर्स को ऐप डेवलपमेंट की कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइड करता है। समझ आ रहा है? यहां स्क्रीन पे देखो, एक पैटर्न लैंग्वेज डेवलपर के लिए एक गूगल मैप्स जैसा है। ये ऐप के अलग अलग हिस्सों को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि आर्किटेक्चर, ऐप का मेन स्ट्रक्चर, मॉडल जहां सारा डेटा और बिजनेस लॉजिक होता है, व्यू जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, और कंट्रोलर जो आपके एक्शंस को हैंडल करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़ता कैसे है। सबसे ऊपर आता है आर्किटेक्चर। एक अच्छा आर्किटेक्चरल पैटर्न ऐप की कोड को ऑर्गेनाइज रखता है, उसको आपस में उलझने नहीं देता। ये ऐप की नींव है। अगर नींव अच्छी तो बिल्डिंग मजबूत। सिंपल। सबसे क्लासिक आर्किटेक्चरल पैटर्न्स में से एक है एमवीसी, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है ऐप के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अलग अलग रखना: डेटा यानी मॉडल, यूजर इंटरफेस यानी व्यू, और कंट्रोल लॉजिक यानी कंट्रोलर। इससे कोड को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। अभी तक क्लियर? अब इस डायग्राम को देखो, इससे सब क्लियर हो जाएगा। जब आप यूआई पर कुछ करते हो तो कंट्रोलर उस इनपुट को पकड़ता है, फिर कंट्रोलर मॉडल को अपडेट करता है और मॉडल व्यू को अपडेट करता है ताकि आपको नया डेटा दिखे। सिंपल राइट? तीनों का काम अलग अलग होने से कोड एकदम साफ रहता है। एक जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमवीसी ही एक ऑप्शन है। एमवीवीएम और एमवीपी जैसे दूसरे पैटर्न्स भी हैं। हर पैटर्न कोड ऑर्गेनाइज करने का एक अलग तरीका देता है। जैसे एमवीवीएम कॉम्प्लेक्स यूआई के लिए अच्छा है और एमवीपी टेस्टिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। आप एक्टिव होना, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो अब आते हैं ऐप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, डेटा। आजकल की ऐप्स को इतना सारा डेटा हैंडल करना पड़ता है। डेटा का पूरा समुद्र है, और अगर इसको ठीक से मैनेज ना किया जाए तो ऐप या तो क्रैश हो जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी। एक सोशल मीडिया ऐप में 10 मिलियन से भी ज्यादा पोस्ट्स हो सकती हैं। अब सोचो, अगर ऐप एक बार में सारे रिकॉर्ड्स लोड करने की कोशिश करे तो क्या होगा? फोन ही हैंग हो जाएगा भाई। इसीलिए इस डेटा को आराम से एफिशिएंटली हैंडल करना जरूरी है। तो इस डेटा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एपीआई पैजिनेशन। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है डेटा को हैंडल करने का। रेडी हो इसको समझने के लिए? एपीआई पैजिनेशन का मतलब है इतने बड़े डेटा सेट को छोटे छोटे आसानी से हैंडल होने वाले टुकड़ों या पेजेस में बांट देना। ये ऐसा है जैसे पूरी लाइब्रेरी एक साथ डाउनलोड करने की जगह आप एक एक करके बुक का चैप्टर पढ़ रहे हो। सिंपल एंड इफेक्टिव। समझ आया कॉन्सेप्ट? इसको करने के बेसिकली 3 कॉमन तरीके हैं। ऑफसेट एंड लिमिट में हम बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड स्किप करके कितने रिकॉर्ड्स लाने हैं। कर्सर बेस में एक यूनिक पॉइंटर से अगला डेटा सेट लाते हैं, और पेज्ड बेस में सिंपल पेज नंबर्स का यूज होता है। ये सब डेटा के स्लाइसेस मांगने के अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, तो अब डेटा पेजेस में आ रहा है, सही है? लेकिन अगला सवाल ये है कि ये डेटा किस फॉर्मेट, किस भाषा में होता है? सोचो ना, सर्वर और ऐप दोनों को समझ आने वाली एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसमें डेटा बात करता है? कोई आइडिया? और वो लैंग्वेज है जेसॉन, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है जिसे इंसान और मशीन दोनों आसानी से पढ़ सकते हैं
और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बहुत सिंपल और लाइट वेट है। चलो जेसन को उसके पुराने साथी XML से कंपेयर करते हैं। जेसन में एंड टैग्स नहीं होते, ये एरेज को सपोर्ट करता है और इसे पढ़ना XML के मुकाबले बहुत ही आसान है। इसीलिए आजकल की मॉडर्न APIs में जेसन ही स्टैंडर्ड बन गया है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? इसका डिफरेंस नोट कर लो। यहां स्क्रीन पे देखो जेसन का एक सिंपल एग्जाम्पल। स्ट्रेट फॉरवर्ड की वैल्यू पेयर्स, नेम एक की है और जॉन उसकी वैल्यू। कितना साफ और सरल है ना? सिंपल। तो अब तक हमने सारे पीसेस अलग अलग देखे। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि एक मॉडर्न रिस्पॉन्सिव ऐप आखिर बनती कैसे है। रेडी हो? सबसे पहले आती है नींव, एकदम क्लियर स्ट्रक्चर, जैसे MVP आर्किटेक्चर जो कोड को ऑर्गेनाइज रखता है। ये बुनियाद है। फिर इस मजबूत नींव के ऊपर ये ऐप डेटा मांगती है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। इस डायग्राम में देखो, ऐप सर्वर से पूरा डेटा एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे चंक्स में मांग रही है, पैजिनेशन का यूज करके। और ये डेटा मिलता है एक सिंपल सी यूनिवर्सल लैंग्वेज में, यानी JSON। ये तीन चीजें मिलकर एक मॉडर्न ऐप का फॉर्मूला बनाती हैं। तो चलो फटाफट रिकैप करते हैं। 3 मेन चीजें हैं जो हमने सीखी। एक क्लियर आर्किटेक्चर जैसे MVC कोड को ऑर्गेनाइज करता है। 2 API पैजिनेशन बड़े डेटा सेट्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है। और 3 JSON डेटा ट्रांसफर के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ये 3 पॉइंट्स मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट के पिलर्स हैं। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। और अब एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, हमारी डिजिटल दुनिया को स्मूथली चलाने के लिए आगे चलकर हमें किन नए पैटर्न्स और लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी, इस पर सोचना जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।